जिक्र हो जाए कि इसराइल ईरान जंग की वजह से सिर्फ दुनिया में अमन की सूरत हाल ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में भी गैर यकीनी की सूरत हाल है। गुज़िश्ता हफ्ते जंग शुरू होते ही बैनुल-अक़वामी मार्केट में ब्रेंट ऑयल की कीमतें $74 पर पहुंचकर बंद हुई, मगर आज गिर के $72 से नीचे आ गईं। और आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने एलामिये में भी इसका जिक्र किया है और शरह सूद को तब्दील किए बगैर 11% की सतह पर मुस्तहकम रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक कमेटी ने नोट किया कि मई में महंगाई इजाफे के साथ 3.5% पर आ गई, जो तवक्कात के मुताबिक था, जबकि कोर इन्फ्लेशन में मामूली कमी आई। आने वाले दिनों में महंगाई का रुझान इजाफे की जानिब रहेगा, ताहम अगले साल में महंगाई टारगेट रेंज में मुस्तहकम हो जाएगी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है, जबकि अमेरिका और चीन में तिजारती तनाव में कमी भी इसकी एक वजह है। एक्सटर्नल सेक्टर के हवाले से तबसरा करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने एलामिये में लिखा कि अप्रैल में करंट अकाउंट बैलेंस रहा और इस माली साल के इब्तिदाई 10 माह में पाकिस्तान का $1.9 अरब का करंट अकाउंट सरप्लस है। मुआशी सरगर्मियों में इजाफे की वजह से दरामदाद में तो इजाफा हुआ, मगर बरामदाद में इजाफे की शरह गिर गई, मगर तरसीलात ज़र मुसलसल ज़्यादा रही, जिसकी वजह से बढ़ते हुए तिजारती खसारे का असर करंट अकाउंट पर नहीं पड़ा। इसी रुझान की वजह से इस पूरे माली साल में करंट अकाउंट सरप्लस ही रहेगा, मगर अगले साल में बैनुल-अक़वामी तिजारती माहौल में गैर यकीनी और दरामदाद में इजाफे की वजह से करंट अकाउंट में कुछ खसारे की तवक्को है, जबकि मुल्क में नेट फाइनेंशियल इनफ्लोज कम रहे हैं। मगर इसके बावजूद इस माली साल के आखिर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब हो जाएंगे। मगर आइंदा दिनों में एक्सटर्नल आउटलुक में मुतादिद खतरात नजर आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा खतरा जियोपॉलिटिकल तनाव, बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में गैर यकीनी, बजट में लिए गए इक़दामात के मुमकिना मनफी असरात और फाइनेंशियल इनफ्लोज की मुमकिना कमी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि प्लान के मुताबिक फाइनेंशियल इनफ्लोज पाकिस्तान में आए, हुकूमत टारगेट के मुताबिक फिस्कल कंसोलिडेशन हासिल करे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद करे, क्योंकि ये इक़दामात मुआशी इस्तेहकाम और पायदार मुआशी तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं।